बीजेपी का दावा 3 राज्यों में बनेगी उसकी सरकार। मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिलेगी बड़ी जीत। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी बनाएगी सरकार, एग्जिट पोल होगा फेल। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के परिणामों से बीजेपी कैंप में उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल लगभग वैसे ही परिणाम दिखा रहे हैं जैसा बीजेपी के नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा था। बीजेपी का दावा था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में वो बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में कांटे का मुकाबला में उसे बहुमत मिल जाएगा। और जो एग्जिट पोल आए उसमें भी यह साफ हुआ है कि बीजेपी 2 राज्य में आसानी से जीतते हुए दिखाई दे रही है। एमपी और राजस्थान में बीजेपी को बड़ी जीत मिल रही है। 3 बड़े टीवी चैनलों ने तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सीटों की संख्या को 150 के पार पहुंचा दिया है, जबकि राजस्थान में भी पार्टी को 200 में से 120 से अधिक सीट मिलने की संभावना जताई गई है। ऐसे में पार्टी के अंदर अब सरकार बनाने को लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है। पार्टी के सभी महासचिवों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें परिणामों को लेकर समीक्षा की जाएगी। साथ ही पार्टी की ओर से प्लान बी भी तैयार किया जा रहा है। वैसे ये तो साफ कर दिया गया है कि पार्टी अपने विधायकों को दूसरे राज्यों में लेकर नहीं जाएगी, भले ही मामला कांटे का हो जाए। वैसे बीजेपी नेता ये मानकर चल रहे हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में उसके सामने कोई चुनौती नहीं है। चुनौती मिली है तो वो छत्तीसगढ़ में ही मिली है। सभी एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बता रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा नुकसान भी दिखाया जा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी की सीटों की संख्या 2 गुने ज्यादा उछाल बताया गया है, लेकिन फिर भी बहुमत से उसे दूर बताया गया है। लेकिन पार्टी का दावा है कि छत्तीसगढ़ में भी वो 45 से 50 के 20 सीट जीत जाएगी और तीनों ही प्रदेशों में सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो शपथ की तैयारी भी कर ली है। जी हाँ, भले ही बीजेपी की ओर से शिवराज सिंह चौहान को सीएम उम्मीदवार घोषित न किया गया था, लेकिन चुनाव में जिस तरह से धीरे धीरे शिवराज को आगे बढ़ाया गया, उन्होंने खुद आगे रहकर पार्टी का नेतृत्व किया। 165 से ज्यादा रैलियां और रोड शो किए, हर सीट पर पहुंचने की कोशिश की। उससे यह साफ हो गया कि बीजेपी के पास मध्य प्रदेश में शिवराज का विकल्प नहीं है, और साथ ही शिवराज सिंह चौहान पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी हैं। वैसे यह तय पार्टी हाईकमान को ही करना है कि किसे कमान सौंपी जानी है। वैसे जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अंतिम समय पर रैलियों में शिवराज को लेकर हरी झंडी दिखाई है, उससे यह साफ है कि उन्हें भी सीएम बनने की हरी झंडी मिल गई है। दूसरी ओर राजस्थान को लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। जिस तरह से शिवराज ने मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां की थी, वैसे ही राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी प्रचार किया था। लेकिन राज्य में इस बार सीएम कौन होगा यह अभी तक तय नहीं हुआ है। दावा किया जा रहा है कि राजस्थान को लेकर फैसला आरएसएस को लेना है। संघ की पसंद का व्यक्ति भी राजस्थान में सीएम बनेगा, ये तय माना जा रहा है। ऐसे में कई नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन सबसे आगे नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का ही माना जा रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। यहाँ पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लड़ा गया है, किसी को भी आगे नहीं बढ़ाया गया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो यह तय है कि कोई चौंकाने वाला नाम सामने आएगा। वैसे रमन सिंह यहाँ अभी भी दौड़ में बने हुए हैं, लेकिन उनके विकल्प पर भी मंथन हो रहा है। वैसे छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनेगी, इस पर एग्जिट पोल और बीजेपी की फीडबैक रिपोर्ट में भी काफी अंतर दिखाई दे रहा है। बीजेपी की फीडबैक रिपोर्ट में उसकी सरकार बन रही है, जबकि एग्जिट पोल कांग्रेस को बहुमत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।